कार्यक्रम में विलंब न करते हुए हम डायरेक्ट अपने आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से मिलते हैं। हम निवेदन करते हैं कि आदरणीय डॉक्टर रफीक खान जी से अनुरोध करते हैं कि वो आएं और अपने विचार प्रकट करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे कभी सम्मेलन हुआ तो उसमें वंदना हुई, आज जैसे मुशायरा हो रहा है तो इसमें मालिक के हम्द सना भी होनी चाहिए थी। तो मैं कुछ कहने से पहले उस मालिक के लिए जिसने दुनिया बनाई, उसके हम्द के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे सदर मोहतरम यहाँ पर झांसी से तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी इजाज़त से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की हम्द सना हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह में लिखा हुआ है, जिसे सूरह फातिहा कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये होता है हिंदी में कि जो रब है वो सारे जहान का रब है, और जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुम्बदा खजरा में आराम फरमाने वाले आका हैं, वो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। अगर मालिक को उनको पैदा ना करना होता तो ये दुनिया नहीं बनाई होती। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे बीच में उपस्थित झांसी से तशरीफ लाए हुए उमर भाई जो सदारत कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन जो कर रहे हैं, राम सिंह भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरी दाहिने तरफ मेरे अनुज अग्रज बैठे हुए हैं, बाईं तरफ भी मेरे अनुज अग्रज बैठे हुए हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेरी मदद की है, हमारे अरविंद सिंह बुंदेला जी हैं, हमारे पप्पू भैया चौरसिया जी हैं, और पूरी पार्टी उनके तरफ देखती आ रही थी सुरेंद्र चौरसिया जी के ऊपर। वो अपने आप में गौर करें या ना करें, लेकिन पूरा एक बच्चा इसमें था कि नगर पालिका अध्यक्ष किसे चुना जाए। ये सारे अंदर की आत्मा की आवाज़ थी कि सुरेंद्र भैया सबसे अच्छे रहेंगे, इसलिए उन्हें ये ताज पहनाया गया है। ये जो छतरपुर शहर को देख रहे हैं सुंदर बनाने के लिए या साफ सुथरा बनाने के लिए, यदि नगर पालिका एक दिन भी कचरा ना उठाए तो समझ में आता है कि कितनी गंदगी होती है। जिस समय मैं पार्षद था उस समय 28 ट्रैक्टर करीब रोजाना कचरा निकलता था। उस समय 33 वार्ड थे, आज 40 वार्ड हैं। आज बहुत बड़ा शहर हो गया है, तो आज कितना कचरा निकल रहा होगा ये आप लोग गुमान कर सकते हैं। हमारे बीच में पार्षद एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हमारे छोटे भैया भतीजे कहें हम तो उन्हें, मिंटू पंडा जी को, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में अब्बास अली भी उपस्थित हैं, जिन्हें तेज तर्राट पार्षदों में गिना जाता है। अगर जिसको हारना हो तो पार्षदी इनके वार्ड से लड़ लीजिए, गारंटी हमारी है। वो हमारे बीच में है, नंबर 1 पार्षद। अब तो वो बहू है हमारी पार्षद, लेकिन जब ये पार्षद थे लेकिन ठप्पा इन्हीं का लगा हुआ है। हमारे बीच में पल्ली दुबे, पल्ली भैया भी दादा के नाम से जो जानते हैं सारे लोग, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे नीरज भैया जे भी हमारे भतीजे हैं, और हमारे स्टेज पर जितने बैठे हुए हैं शरीफ भैया और ईशो भाई जिन्हें आप सुन रहे थे,
जिन्होंने आपको कोई शायर नहीं छोड़ा होगा जिनकी इन्हें आपको इनकी शायरी न सुनने को मिली होगी। अगर पूरी रात इन्हें अगर खड़ा कर लिया जाए ना तो 2-3 रातें चाहना पड़ेगी इन्हें इनके, लेकिन फिर भी इनकी जो चार्जिंग है वो कम नहीं होती है। अच्छा, ये भी इनके ऊपर इनके वालिद साहब की दुआ है। वालिद साहब को पूरे इलाके के 2-3-4 जिले के लोग जानते हैं, रसूल भाई को। हमारे बीच में सगीर घड़ी वाले भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बबलू भैया भी हैं और सामाइन मौजूद सामाइन सारे लोग उपस्थित हैं। मैं सारे लोगों को इस्तकबाल बोलता हूँ। ये मुशायरा है और मेला है। मेला को यदि हम कहें कि मेला और अगर ला हटा दिया जाए तो मेल हो जाए, यह मेला। ये जब से शहर छतरपुर की जिसने नींव रखी राजा महाराजाओं ने, उन्होंने ये सोच रखा था कि हम इस तरीके से मेला लगाएं, लोग बाग आकर के यहाँ एक दूसरे से मिलें, बातचीत भी होती थी, मिला मिलाप भी होता था। जिस तरीके से उन्होंने शहर छतरपुर में का पूरे जगह जिस तरीके से पानी के लिए तालाब का इंतजाम कराया, इसी तरीके से उनकी सोच अच्छी थी। उनको लिए भी हम उनकी आत्मा के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे मेहमान खुशी से यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्हें आप YouTube पर और भी प्रोग्राम में आप देखते हैं वो हम अपने सामने देखेंगे। मेरे जहन में 1-2 शेर आ रहे हैं, जिसके शेर हों वो। हमें पहचानते हो, हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन कुछ लोग न जाने हमें मेहमान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन कुछ लोग न जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे माथे पर मेरे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना नहीं, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में ज़्यादा देर चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलना, लेकिन जरा फासला रखना। दरिया समुंदर से मिले तो दरिया नहीं रहता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।